सुल्तान, अबे रुक। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है? ये दुनिया, ये महफिल। अब इसी के साथ यार बात करते हैं पीएसजी वर्सेस ओलंपिक लियोन के मैच के बारे में। डेफिनेटली यार एक बार फिर से इन माय ओपिनियन इट्स एन अगेन अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फ्रॉम द पीएसजी पर्सपेक्टिव। यहाँ पे जिस तरीके से मॉरिशियो पोचेटिनो क्लब ब्रज के अगेंस्ट जो मैच था उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से थारा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में वो इस चीज़ को एम्फसाइज कर रहे थे कि एक बार इस टीम के सारे प्लेयर्स को सेम पेज पे और सेम केमिस्ट्री बिल्ड करने दो एंड देन वी विल सी हाउ द पीएसजी इज अनस्टॉपेबल। बट डेफिनेटली अगर इस मैच की यार पर्टिकुलरली मैं ब्रीफ में बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को एमएनएम में जो कोई केमिस्ट्री है, खास केमिस्ट्री देखने को मिली। सबसे पहली चीज़ तो किलियन एम्बापे थ्रू आउट दिस मैच मेरे को बहुत हद तक साइलेंट ही देखने को मिले। नेमार और मेसी में दे वर ग्लिम्स ऑफ केमिस्ट्री और वो एक बार से टच आ रहा था दोनों में केमिस्ट्री का। बट अगेन मेजॉरिटी ऑफ द मैच मेरे को डी मरिया और यहाँ पे मेसी की ही केमिस्ट्री देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे अगर टेक्टिकल एनालिसिस की हटाएं, यहाँ पे इस मैच से सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही नहीं है जो कि हम इस मैच से पिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है और ये कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट होती है जब मॉरिशियो पोचेटिनो सिर्फ 15 मिनट बचते हैं गेम खत्म होने में, यानी अराउंड 70 to 75 मिनट के आसपास वो लियोनेल मेसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं पीएसजी के फैंस ने या फिर इन जनरल सोशल मीडिया पे फैंस को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से देखो, मेरे ओपिनियन में गरीमत रही है कि पीएसजी यहाँ पे मैच जीत गई थैंक्स टू मारो इकार्डी गोल इन द लास्ट मिनट। बट अगेन यहाँ पे क्रिटिसिज्म और ट्रिगर जो हुआ है, जो फैंस ट्रिगर हुए हैं सोशल मीडिया पे, उसने कहीं ना कहीं मॉरिशियो पोचेटिनो पे बहुत बड़े क्वेश्चन यहाँ पे खड़े करे हैं। सबसे पहले तो यार कंट्रोवर्सी यहाँ पे इस चीज़ से भी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि जो रिएक्शन था फ्रॉम लियोनेल मेसी वो भी काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल था। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होने के बाद जो हैंडशेक था उसको अवॉइड किया गया और साथ ही साथ यहाँ पे जो उनके जेस्चर्स थे उससे साफ पता चल रहा था ही वॉज वेरी एंग्री विद द सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेटली जैसे मैंने इसी को कहा कि गरीमत रही कि यहाँ पे पीएसजी जीत गई है, लेकिन ऑफकोर्स इतना बड़ा कांड होगा तो भाई मीडिया तो छोड़ने वाली नहीं है। मैच के बाद जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें इससे सवाल पूछा जाता है पोचेटिनो से कि भाई आपने लियोनेल मेसी को इतने क्रूशियल टाइम पे आपने उसको सब्स्टिट्यूट क्यों किया गया। तो इसके रिगार्डिंग इसको एड्रेस करते हुए सबसे पहले मॉरिशियो पोचेटिनो ने अपना स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने कहा कि देखो मैं एक मैनेजर हूँ और मेरे सामने 35 प्लेयर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने होते हैं कौन से वो प्लेयर होंगे जो कि स्टार्टिंग 11 में होंगे और कौन से वो प्लेयर होंगे जो कि सब्स्टिट्यूट होंगे इन थ्रू आउट द मैच। तो मेरे पास काफ़ी बड़े डिसीजन होते हैं जो कि किसको पसंद आएंगे और किसी को पसंद नहीं आएंगे। इसी के साथ पर्टिकुलरली उन्होंने लियोनेल मेसी को एड्रेस करते हुए कहा कि मैंने यहाँ पे लियोनेल मेसी को इसलिए सब्स्टिट्यूट करा था क्योंकि मैं उनको बचाना चाहता हूँ कि जो आने वाले अपकमिंग बहुत बड़े क्रूशियल मैचेस हैं वहाँ उससे पहले कहीं ना कहीं लियोनेल मेसी इंजर्ड नहीं हो जाए। तो इसको तो कहीं ना कहीं उन्होंने डिफेंड कर लिया। वहीं बात करें अगर हैंडशेक को अवॉइड करते हुए तो उन्होंने वहाँ पर एक तरीके से बात घुमाई। उन्होंने कहा कि देखो डेफिनेटली जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो थोड़े थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन से, लेकिन मैच के बाद मेसी ने मेरे को पर्सनली खुद आया कहा कि ही वॉज फाइन विद द सब्स्टिट्यूशन। अब देखो यार यहाँ पर पीएसजी की ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स है और पर्टिकुलरली पोचेटिनो के सामने जो प्रॉब्लम्स है वो ऑलरेडी बहुत बड़ी हैं और ऐसे में आई थिंक ये बहुत एट द वेरी लीस्ट यहाँ पे पोचेटिनो एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बड़े सुपरस्टार के साथ उनका एक मैनेजर प्लेयर वाला जो रिलेशन है वो यहाँ पे खराब हो जाए और स्पेशली लियोनेल मेसी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ड्रेसिंग रूम में वो प्लेयर। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं बार्सिलोना के समर ट्रांसफर विंडो से। डेफिनेटली यार देखो इस समय बार्सिलोना में 2 सुपरस्टार ऑलरेडी जा चुके हैं, लियोनेल मेसी और एंटोन ग्रीजमैन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बार्सिलोना एक लीडर की कमी महसूस कर रही है और यहाँ पर एक गेम चेंजर की। लेकिन देखो यार बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से अगर सबसे बड़ी पॉजिटिव इस चीज़ से निकाले तो ये है कि उन्होंने फाइनली जो अपना वेज बिल है उसको 20 या 25% तक उन्होंने इस चीज़ को रिड्यूस करा है, विच हैड मेड देम अगेन वेरी इकोनॉमिकली उनको थोड़ा सस्टेन करने में हेल्प करी है। लेकिन यार बार्सिलोना के बोर्ड में इस समय अंदर की खबर ये निकल के आ रही है कि वो समर ट्रांसफर विंडो, एक बड़ी समर ट्रांसफर विंडो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू अगेन मेक बार्सिलोना अ चैंपियन कंटेंडर फॉर रियल। अब यहाँ पे देखो सीन ये है कि बार्सिलोना के बोर्ड मेंबर इस समय काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और यहाँ पे अगर मैं नाम बताऊंगा तो ऑप्टिमिज्म का लेवल लिटरली ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 नाम निकल के आए हैं वो 3 नाम निकल के आए हैं अर्लिंग ब्रॉट हालैंड, पॉल पोग्बा और डैनी ओल्मो। डेफिनेटली इन तीनों के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो देखो मैंने काफ़ी एपिसोड पहले इस चीज़ को भी क्लियर करा था कि हालांड को साइन करने की रेस में एंटर करना और हालांड को एक्चुअली में साइन करना ये 2 बड़ी बात हैं और दोनों ही अलग बात हैं। तो जहाँ मैं बार्सिलोना को इस चीज़ में सपोर्ट करता हूँ कि भाई उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो अर्लिंग ब्रॉट हालैंड को साइन कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली उनको साइन करने की रेस में एंटर कर सकते हैं, बट वो साइन नहीं कर पाएंगे उसको। और उसके देखो 2 बहुत बड़े रीज़न है। सबसे पहली चीज़ तो कि हम ऊपर से देख के कह सकते हैं कि देखो अर्लिंग ब्रॉट हालैंड पे 75 मिलियन यूरोस का रिलीज क्लॉज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन यहाँ पे सीन देखो यार ये है कि जो मिनो रायोला है वो पहले तो खुद अपनी जो कमीशन है वो 40-50 मिलियन यूरोस के आसपास मांगेंगे। उसके बाद जो वेज है वो यहाँ पे एज मच एज 800,000 यूरोस पर वीक की सैलरी यहाँ पे डिमांड कर सकते हैं एज पर सम रिपोर्ट्स।
तो ये डेफिनेटली फिर आप अपने आप को इकोनॉमिक डिजास्टर में फिर से अपने आप को धकेलने वाली बात है। लेकिन इसके रिगार्डिंग इसके कंपैरिजन में जो दूसरा फैक्ट है वो है पर्सनल एम्बिशन। डेफिनेटली अर्लिंग ब्राउट हालैंड यहाँ पे बार्सिलोना के कंपैरिजन में काफ़ी दो क्लब्स हैं, 2-3 PSG, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड, कुछ क्लब्स हैं जो कि उसको वो हाईली रिगार्ड करते हैं या फिर हम कहते हैं मोर रिगार्ड करते हैं इन कंपैरिजन टू बार्सिलोना। लेकिन इसके अलावा अगर दो हम प्लेयर्स की और बात करें तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली अचीवेबल दिखते हैं। सबसे पहले तो पॉल पोग्बा, सिंपल सा फंडा है, स्ट्रेट सा फंडा है, अगर पोग्बा ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया तो कोई खेल खत्म है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करा तो भाई बार्सिलोना ऑब्वियसली रेस में एंटर करेगी। लेकिन यार देखो सीन यहाँ पे ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि अभी पॉल पोग्बा के रिगार्डिंग सिचुएशन ऐसा तो नहीं है कि आराम से ज्वालामुखी की तरफ फटी है, धीरे धीरे स्लोली काफ़ी टाइम से स्टोरी डेवलप्ड ही हो रही है। लेकिन हमने इस पूरे थ्रू आउट द टाइम हमने ये स्टोरी या फिर कभी रेफरेंस कोई रूमर्स ऐसे रिपोर्ट्स नहीं निकल के आई हैं कि पॉल पोग्बा क्लोज सोर्सेज की तरफ से कि यहाँ पर पॉल पोग्बा बार्सिलोना को एटलीस्ट कंसिडर भी कर रहे हैं, तो वो हमें तक अभी रिपोर्ट निकल के नहीं आई है। अब डेफिनेटली यार रिसेंटली जो स्टोरी आई है, मिनो रायोला ने जो स्टेटमेंट दिया है कि पॉल पोग्बा इज डेफिनेटली जो जुवेंटस है वो पॉल पोग्बा के हार्ट में अभी भी है और वो एक बार फिर से जो पॉसिबल ट्रांसफर मूव है वो पॉल पोग्बा के लिए डेफिनेटली एक पॉसिबल और एक ये ना टूरिन में वापस आना एक डेफिनेटली वायबल ऑप्शन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली अगर ट्रांसफर की बात करें तो जुवेंटस माइट बी ऑन द नंबर 1 पोजीशन, फिर नंबर 2 और 3 पे आई थिंक रियल मैड्रिड और PSG रिस्पेक्टिवली हो सकते हैं। तो बार्सिलोना के लिए मेरे ख्याल से पॉल पोग्बा इज नॉट एक्चुअली रियलिटी। लेकिन डैनी ओल्मो की बात करें तो ऑफकोर्स बार्सिलोना यूथ प्रोजेक्ट, यूथ अकेडमी प्रोडक्ट है और अगेन यहाँ पे चीज़ें बहुत पॉजिटिव चल रही हैं एंड डेफिनेटली 70 to 80 मिलियन यूरोस का प्राइस टैग माना जाएगा जिसको बार्सिलोना अपने आप में इसको पे कर सकती है। तो अमंग द 3 आई थिंक बार्सिलोना डैनी ओल्मो को साइन कर सकती है एंड दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक डील। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं एक और कंट्रोवर्सी की जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिगार्डिंग। अब यार देखो कुछ टाइम पहले मैंने जब मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस यंग बॉयज़ वाला मैच यहाँ पे कवर किया था चैनल पे, तो उसी एक एपिसोड में मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था। वहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी जहाँ पे हमने देखा था कि रोनाल्डो और ब्रूनो फर्नांडिस वहाँ पे ओले गुनार सोल्शायर के साथ टेक्निकल एरिया में खड़े हुए थे एंड दे वर सीइंग, यहाँ पे देखा गया था कि वो प्लेयर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने उसको प्रेस किया, कुछ लोगों ने टॉन्ट किया, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया। लेकिन अमंग द सो मैनी कमेंट्स अमंग द पंडित्स यहाँ पे सबसे फेमस कमेंट था रियो फर्डिनेंड का। उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को कहा था कि अगर मैं ओले गुनार सोल्शायर की तरफ जगह होता तो मैं रोनाल्डो को अपनी सीट पे बैठने के लिए कहता, बिकॉज आई एम द मैनेजर और वो प्लेयर है, मैं अपना काम कर लूँगा, रोनाल्डो को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ को एड्रेस करते हुए कल के मैच के पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओले गुनार सोल्शायर ने इस चीज़ को कन्फर्म किया और इस चीज़ को क्लियर भी करा एक तरीके से कि देखो भाई रियो फर्डिनेंड कभी कभार ऐसी चीज़ों पे ओपिनियन देते हैं जिस पे उनको खुद भी नहीं पता होता और उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। रियलिटी ये है कि उस टाइम जब मीडिया में पिक्स आई थी, जिस टाइम वो पिक ली गई थी उस टाइम कहीं ना कहीं जो एक प्लेयर ने नेमानिया मैथिच पे फाउल किया था और वो येलो कार्ड होना चाहिए था और इसने कहीं ना कहीं ट्रिगर कर दिया था रोनाल्डो ब्रूनो फर्नांडिस को। और उन्होंने इस चीज़ को भी कहा कि देखो टेक्निकल एरिया में सिर्फ एक आदमी खड़ा हो सकता है और वो होने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैं मैनेजर हूँ और अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो वो होने वाले माइकल कैरिक जो कि वहाँ के असिस्टेंट कोच हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली उन्होंने इस चीज़ को कहा कि ये अगेन एक मीडिया का मैनिपुलेटिव आर्टिकल्स हैं जो कि अटेंशन लेने के लिए, और डेफिनेटली रियो फर्डिनेंड को उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि भाई जब इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं हो तो इस चीज़ पे कहीं ना कहीं कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब ट्रांसफर न्यूज़ की। तो यहाँ पे रिसेंटली यार ये हुआ है कि लिवरपूल और चेल्सी एक बायर्न के प्लेयर पे काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रही है, इस समय वो उसको टारगेट कर रही है और वो प्लेयर कोई और नहीं बल्कि होने वाले किंग्सले कोमन। डेफिनेटली किंग्सले कोमन के रिगार्डिंग इन दोनों क्लब्स ने ऑलरेडी पहले भी इंक्वायर कर रखा है जब बायर्न म्यूनिख ने अराउंड 90 मिलियन यूरोस का प्राइस टैग डाला था। लेकिन क्योंकि यार इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2023 में खत्म हो सकता है और ऐसे में कहीं ना कहीं देखो सीन यहाँ पर ये है कि रिसेंटली जो बार्सिलोना का जो बायर्न म्यूनिख का यार जो स्टैंड है किंग्सले कोमन को लेके वो स्लोली डेटोरिएट होता जा रहा है और जहाँ अनटचेबल से अब कहीं ना कहीं वहाँ पे बायर्न म्यूनिख उनको सेल करना कंसिडर कर रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं डेफिनेटली यार मैंने आपको कुछ एपिसोड पहले बताया भी था कि जो चेल्सी के मैनेजर है थॉमस टूचेल वो लेरोय साने को भी इस समय साइन करने में काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। तो ऑब्वियसली या तो किंग्सले कोमन रहेंगे या लेरोय साने रहेंगे और डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट प्लान होता है जो लिवरपूल के जो विंगर हैं साला और यहाँ पे जो चेल्सी के विंगर है कैलम हडसन हो रहा है। तो ये एक तरीके से एक ट्रांसफर दूसरे ट्रांसफर को ट्रिगर कर सकता है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं यूरोपियन सुपर लीग से। अब डेफिनेटली यार पिछले कुछ टाइम से हम इस यूरोपियन सुपर लीग की जो स्टोरी है उसमें कहीं ना कहीं जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन सुपर लीग के क्लब्स के फेवर में ही हो रहा है। और ऐसे में रिसेंटली यार जो जजमेंट आई है एक कोर्ट से, वहाँ पे इस चीज़ को जज मैनुअल रुइज दे लारा ने इसको कंफर्म किया है कि 5 दिन का टाइम दे रहे हैं हम यूएफा को
टू एनुल द सैंक्शंस। अब एनुल का मतलब होता है कि यूएफा को 5 दिन के अंदर अपनी वेबसाइट पे इस चीज़ को स्टेटमेंट, इस चीज़ को पब्लिक करना पड़ेगा कि उन्होंने जो यूएफा यूरोपियन सुपर लीग के जो फाउंडिंग क्लब्स हैं उनके ऊपर जो भी सैंक्शन लगाए थे वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। और यहाँ पे यार इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यूरोपियन सुपर लीग के जो फाउंडिंग क्लब हैं वो 3 नहीं, यानी कि रियल मैड्रिड, जुवेंटस, बार्सिलोना नहीं, बल्कि 12 के 12 क्लब्स हैं। यानी कि वो 6 प्रीमियर लीग के क्लब्स और 6 जो उसके जो बाकी के 3 जो बाकी क्लब्स हैं, मिलान है और जो इंटरनेशनल है और एथलेटिको मैड्रिड। सो दीज क्लब्स विल बी, जो उन पे सैंक्शन लगे थे उनको हटाने की 5 दिन का टाइम दिया गया है यूएफा को। और ऐसे में कोर्ट ने इस चीज़ को भी कंफर्म कर दिया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो अलेक्जेंडर कैफरीन जो कि यूएफा के प्रेसिडेंट है उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा फॉर डिसोबीडियंस, यानी कि कोर्ट का ऑर्डर ना मानने के लिए। अब डेफिनेटली ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा एक तरीके से डिसीजन मान सकते हैं यूरोपियन सुपर लीग के फेवर में। और कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, जुवेंटस के अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं और काफ़ी एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक बड़ा प्लान हो रहा है कि यूरोपियन सुपर लीग को एक बार फिर से जितने भी प्रॉब्लम्स थी उस सबको फिर से एड्रेस करने के लिए एक करके उनको एक बार फिर से सेकेंड रीलॉन्च किया जाएगा। लेकिन जहाँ पे एक तरफ यूरोपियन सुपर लीग के क्लब्स के लिए एक अच्छी एक उनके फेवर में डिसीजन आया है, वहीं कहीं ना कहीं कुछ रिपोर्ट्स अब ये बता रही हैं कि जो बड़े क्लब्स हैं, पर्टिकुलरली अगर हम प्रीमियर लीग के क्लब्स की बात करें तो वहाँ पे एक ऐसा रूल लाया जा सकता है जहाँ पे जो उनके फैंस हैं उनको, एक फैंस के ग्रुप को उनकी एक वॉइस होगी जिसको हम वीटो का पावर दिया जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर बताऊं तो अगर जो प्रीमियर लीग के क्लब्स हैं उनको जो यूरोपियन सुपर लीग में ज्वाइन करने का जो डिसीजन है उसको जो फैंस हैं वो वीटो कर सकते हैं। यानी कि फैंस अगर कहेंगे कि आप नहीं जा सकते तो वो नहीं जाएंगे, और अगर फैंस ने कहते कि आप ज्वाइन कर सकते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली अभी डेवलपमेंट में है, लेकिन कह सकते हैं कि आने वाले 1 या 2 महीने में इसके रिगार्डिंग भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है आने वाले टाइम में। तो यार यही थी इस समय फुटबॉल वर्ल्ड से जो ट्रेंडिंग स्टोरीज थी और सारी कॉन्ट्रोवर्सीज और फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट से लेटेस्ट न्यूज़। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया, और एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट इस चैनल पर डालता रहता हूं। और साथ ही साथ यार अगर आपको फुटबॉल कम्युनिटी चाहिए जो कि 24/7 इंटरैक्ट करे तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और मैं पिन कमेंट में भी अपने डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डाल दूंगा। और इसी के साथ यार आपको पता है कि डेफिनेटली हम जो अपने चैनल पर हर रोज लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो डू मेक श्योर यू सपोर्ट द लाइव स्ट्रीम एंड ज्वाइन द लाइव स्ट्रीम। और साथ ही साथ अब आने वाले टाइम में FIFA 22 से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।